समाजवादी पार्टी सोनिया जी का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व है, जो उन्होंने स्वीकार किया, गठबंधन में हम लोग सहयोग करते हैं और गठबंधन जीतेगा। उत्तर प्रदेश से गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। रही क्षेत्र के विकास की बात, अगर कहीं न कहीं बराबर सोनिया जी जीत रहे तो जनता। गठबंधन से तो आपने नकार दिया सोनिया जी को, गठबंधन में लाए कहाँ? बहन मायावती जी से सलाह तो कर लीजिए, तब बात करिए। 2 सीटों में हम लोग सम्मान करते हैं। 2 सीट, अगर आपको विधायक जी कल का लाइव देखे होंगे, अखिलेश यादव जी ने बोला कि 2 सीटों में हम उनका सम्मान करते हैं, 2 सीटों से सम्मान करने छोड़ी। मतलब 80 सीटों में 2 समेट दिया आपने उनको। 2 सीटों में हमको ये है कांग्रेस के मत सम्मान। देखिए ऐसा है सम्मान। दूसरी चीज अगर सोनिया जी बराबर जीत रहे हैं तो कहीं न कहीं विकास हुआ होगा, तभी तो जनता लगातार जिता रही उनको। मैं एक चीज विधायक जी से पूछना चाहूंगा, विधायक जी आपके कार्यकाल आपकी निधि से 246 सोलर लाइटें निरस्त हो गई। काम करने वाली संस्था 42,47,000 रुपए विभाग को वापस कर दिए। विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा? क्या वो मोटे कमीशन की वजह से वापस हो गई? पहले आप अपना समीकरण दुरुस्त कर लीजिए। अखबार के सहारे नहीं चलती है राजनीति। मैंने केवल 246 लाइटें लगवाई है। 750 लाइटें लग चुकी हैं अब तक के। 246 सोलर लाइटें वापस हुई, उसका जवाब पूछना। नहीं, क्यों वापस हुई? देखिए 246 लाइटें इसलिए लगी कि वो ठेकेदार अच्छी लाइटें नहीं लगा रहा था। ठेकेदार यहाँ लाइट नहीं लगा पाया था, इसलिए मैंने पैसा वापस कराया है। एक सवाल विधायक जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता का पैसा वापस क्यों हुआ? नहीं, जनता का पैसा लाइटें लगी। नहीं, वो लाइटें लग गई। वो वापस कैसे हो गया? वो लाइटें पहले लग गई जो इस साल में खुली। देखिए वो लाइटें लग चुकी हैं, यहाँ जनता बैठी है जिनके बिल लगना है। तो इसका मतलब वो पैसा फिर कहाँ से आया है? नहीं, वो देखिए आप उसकी पूरी बात तो सुनो। शोर मचाना नहीं जनता। पहली बार की किस्त का पैसा था जो वो टेंडर डाला था, वो लगा नहीं पाया, ठेकेदार भाग गया। तो मैंने इस साल की निधि से वो लाइटें लगवा दिया पूरी तौर से। वो पैसा दूसरे कामों में खर्च होगा, इसलिए वो पैसा मैंने लौटा लिया। वापस आ गया। हाँ, लेकिन आपने लाइटें लग गई, पूछो नहीं सर। पीडीसी की लाइटें लग गई। आप बताइए, आशीष चौधरी बताइए। हम तो कह रहे हमारा पहला नहीं लगी। अगर हमें लग रहा होता तो जनता के सामने बैठी जनता तो नहीं लगता। इसमें अच्छा, इसमें हाथ उठाओ। कितने लोग पचरा मांगे? हाथ उठाओ। हाथ उठा के ना, ये आपको लाइट नहीं दी गई। लाइट दी गई प्रधान को, लाइट दी गई बीडीसी को, लाइट दी गई बूथ अध्यक्ष को। उनके यहाँ लाइटें लग गई पूरी तौर से। पूरी लाइटें लग गई। लाइटें लग गई। जवाब दीजिए मैं माननीय विधायक जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि माननीय विधायक जी को रायबरेली के बारे में शायद जानकारी नहीं है कि भाजपा को कई बार मौका मिला है, यहाँ से सांसद भी भाजपा के रहे हैं और आपके एमएलए भी हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लालगंज में रोल कारखाने में आए भी थे। देश का प्रधानमंत्री अगर रायबरेली में आया है तो सवाल ये उठता है कि रायबरेली के लोगों ने उन्होंने क्या दिया, सोनिया जी ने क्या दिया। ये हमारे रायबरेली की जनता तो कुछ कह सकती है, अगर कुछ नाराजगी होगी तो कहेगी, लेकिन अब भाजपा को ये सवाल पूछने का हक नहीं है। उसको ये बताना चाहिए 4 साल 4.5 साल आपकी सरकार पूरे होने जा रहे हैं। आपकी सरकार अगर सरकार इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है, सोनिया जी ने काम कितना किया नहीं किया, यहाँ की क्षेत्र की जनता मतदाता के रूप में उसको कार्य करेगी। लेकिन आप सवाल बार बार उठाते हैं और उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होते कि भाजपा ने 4.5 साल में कौन सी सड़क बनवाने का काम किया। जवाब दीजिएगा। निश्चित रूप से देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदरणीय सुशील पासी जी की बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन बाराबंकी से लेकर के रायबरेली तक गड्ढे में सड़क हुआ करती थी। कोई भी सड़क अच्छी नहीं थी। यहाँ पर तो इतना ज्यादा 4.5 साल में 4.5 साल में सारी सड़कें बनी है।
इस क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया हमारी सरकार ने। इसका मतलब ये हुआ कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी, मैं ठीक कह रहा हूँ कि विधायक जी माननीय बाराबंकी से हैं, मैं रायबरेली का हूँ। मैं इनके प्रश्न का उत्तर इसलिए देना चाहूंगा, जब आप ये कहते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय रावतगंज में बच्चों के निर्धन बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की आपने 4 साल 4.5 साल में किस विद्यालय की स्थापना की? अच्छा चलेगा और आप तो 55 साल का हिसाब तो 55 साल का हिसाब तो हमको बस 4.5 साल में जो करेगा। मैंने ये कहा है कि हिसाब हम देंगे, हम मतदाता के लोग हैं, मगर हम सिर्फ आपसे केवल एक सवाल कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने या सोनिया गांधी पर आपने आरोप लगाया कि यहाँ पर उन्होंने 55 साल से कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जवाब चाह रहा हूँ कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय कांग्रेस की देन है तो किसी एक विद्यालय का नाम आपको भी बताना चाहिए कि 4 साल में आपने क्या दिया। मैं बताता हूँ 2 करोड़ 54 लाख रुपया अछाई में विद्यालय का शिलान्यास हो गया जो बन रहा है। चुनाव के समय आपने सिर्फ अरे भाई 4.5 साल में आप बात कर रहे हो। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नवोदय विद्यालय है, सीबीएसई बोर्ड से है, और सेंट्रल बोर्ड से कौन सा विद्यालय बनाया ये आपको बताने की आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होने जा रहा है। 4.5 साल में देश में क्या हुआ ये जनता जानती है, भली बाती जानती आपने है। रायबरेली का सवाल पूछा है, आपने रायबरेली का सवाल पूछा है। रायबरेली के अलावा भी मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ कि 4.5 साल का सवाल नहीं है। 4.5 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये अलग बात है। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ ये अलग बात है। ठीक है, नहीं आइए रुकिए। 70 साल में भाजपा का जवाब है कि कुछ नहीं हुआ, मगर जिस मिराज से पाकिस्तान पे हमला हुआ वो किसकी देन थी? जरा बोफोर्स को भी पूछ लीजिए, बोफोर्स किसकी देन थी? बोफोर्स में दलाली खाई गई पूरी। बोफोर्स दलाली में दलाली का हक था। एक मिनट रुकिए, मैं जनता की तरफ से आपके सवालों का जवाब दूंगा। बोफोर्स सबसे बेहतरीन तोपों में से एक थी, आप ही के प्रधानमंत्री ने बोला है ये। हमने मान लिया सबसे अच्छी थी, लेकिन उसमें दलाली खाई गई कि नहीं खाई गई? आप मुझसे सवाल ये दलाली का मत करिए, दलाली तो राफेल की बात भी चल रही है। राफेल क्या है? राफेल की फाइलें चोरी होती हैं, राफेल की फाइलें जाती हैं। राफेल की फाइलें चोरी करने वाला कौन है? बीजेपी। राफेल के वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल पास किया, उसके बाद फाइल वापस भी आ जाती है। चोरी नहीं, फाइल चोरी नहीं हुई, फाइल की फोटो कॉपी हुई। वो वकील हैं, वो दोषी हैं। जिन अधिकारियों ने उसका सहयोग किया उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो रही है। आजकल चोरों में बहुत शराफत है, चोरों में बहुत शराफत है। चोरी करते हैं, सामान वापस रख जाते हैं, फाइल भी वापस आ गई। अब कहने का मेरा मतलब है, छोड़िए इस चीज को। 70 साल में आपको सिर्फ नेहरू जी याद रहते हैं। आपके हर भाषणों में, भाजपा के हर भाषण में नेहरू जी के सपने आते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, नेहरू जी सारे विकास को छोड़ के आप नेहरू जी के पीछे क्यों पड़े? देखिए प्रधानमंत्री का वो मैं बयान आपको याद दिलाऊंगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया माननीय मोदी जी ने, उस दिन मैं कहा मैं अपनी विचारधारा की वजह से देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, बल्कि अपनी 3 पीढ़ियों की विचारधारा की वजह से हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद, अटल आडवाणी जोशी दूसरी पीढ़ी, और राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, योगी जी ये तीसरी हमारी पीढ़ी है। उन्होंने कहा मैं अपनी विचारधारा की वजह से नहीं, अपनी 3 पीढ़ियों की विचारधारा की वजह से, नेहरू खानदान की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं है।
तो आप लोग बार बार नेहरू का क्यों याद करते हैं? याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने चीन के साथ जिस तरीके का समझौता किया, जिस तरीके से पाकिस्तान और कश्मीर के साथ समझौता किया, आपने भी तो महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता किया था। समझौता नहीं था। आपने भी महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता किया। महबूबा मुफ्ती के साथ हमने आप बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे, नहीं, बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। कि हम अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहते थे, लेकिन पड़ोसी नकारा निकला तो हम क्या करें? पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहते थे, इसलिए हम वहां गए थे। तो प्रोटोकॉल से जाते ना, नहीं, हम प्रोटोकॉल से